स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम लोग फरवरी महीने के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे जो आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। यह फरवरी करंट अफेयर का हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम फरवरी करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें 100 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के पार्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, इथोनोलॉज के अनुसार कौन सी भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी मैंड्रिन, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हिंदी। याद रखिएगा, इथोनोलॉज के मुताबिक विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है और पूरी दुनिया में 113.2 करोड़ लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर चीन में बोली जाने वाली मैंड्रिन भाषा है जिसे 111.7 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके अलावा इथोनोलॉज के मुताबिक विश्व भर में 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 19 फरवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 19 फरवरी। याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र राज्य के पुणे के जुन्नर गांव के पास स्थित एक ऐतिहासिक किला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की कितनी नई प्रजातियां पाई गई हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। याद रखिएगा, यह गणना वन्य जीव संरक्षण और लद्दाख पक्षी क्लब ने आयोजित की थी। लद्दाख क्षेत्र में लाल गले वाली सारिका और सुर्मिला जल पक्षी पहली बार पाई गई। यही 2 नई प्रजातियां पाई गई है। दूसरी तरफ देखें तो कॉमन रोज, फिंच और ग्रे हेरन प्रजातियां लद्दाख में इस बार पहले आ गई। पक्षीविदों के 3 समूहों और वन्य जीव विशेषज्ञों ने लद्दाख में पक्षियों की कुल 87 तरह की विभिन्न प्रजातियों की गिनती की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गोको की खोज की गई? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जावेद उस्मानी, ऑप्शन बी विजय शर्मा, ऑप्शन सी सुधीर भार्गव, ऑप्शन डी बीमल जुल्का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बीमल जुल्का। याद रखिएगा, 19 फरवरी 2020 को पूर्व सूचना और प्रसारण सचिव बीमल जुल्का केंद्र सरकार द्वारा देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। इस पद पर वह सुधीर भार्गव का स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 20 फरवरी 1987 को किस राज्य को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और वह अपना 34वां राज्यत्व दिवस मनाए हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश अपना 34वां राज्य दिवस मनाए। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बीडी मिश्रा, वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू भाजपा के हैं और विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा सीटें अरुणाचल प्रदेश में 60 है। भारतीय संसद में देखें राज्यसभा में तो अरुणाचल प्रदेश से 1 सीट और लोकसभा के लिए अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट। उच्च न्यायालय याद रखिएगा गुवाहाटी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नई दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन ए नवजोत कौर, ऑप्शन बी नरूहा मतसुकी, ऑप्शन सी दिव्या काकरान, ऑप्शन डी साक्षी फोगट ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दिव्या काकरन।
याद रखिएगा दिव्या काकरान एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी जिन्होंने नई दिल्ली में जूनियर विश्व चैंपियनशिप नरूहा मात्सुयोकी को हराया। याद रखिएगा नवजोत कौर 65 किलोग्राम में किर्गिस्तान के बिश्केक में 2018 में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने HRMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। याद रखिएगा HRMS मोबाइल ऐप रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शहर असम का पहला जीरो वेस्ट शहर बन गया? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी सिलचर, ऑप्शन सी तेजपुर, ऑप्शन डी तीताबोर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी तीताबोर। इसके अलावा असम के बारे में याद रखिएगा असम की राजधानी दिसपुर, असम का सबसे बड़ा शहर जो है वो गुवाहाटी, असम के वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा की सीटें 126 है। अगर भारतीय संसद में देखें तो राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश की 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। उच्च न्यायालय याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 का विषय क्या था? ऑप्शन ए क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, ऑप्शन बी क्लोजिंग द जेंडर इनइक्वालिटीज टू अचीव सोशल जस्टिस, ऑप्शन सी क्लोजिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज टू अचीव सोशल जस्टिस, ऑप्शन डी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज टू अचीव सोशल जस्टिस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। याद रखिएगा प्रति वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है। वर्ष 2020 का जो विषय था वो क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी अश्वनी पोनप्पा, ऑप्शन डी ज्वाला गुट्टा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु। याद रखिएगा 20 फरवरी 2020 को PV सिंधु ने लगातार तीसरी बार ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता और इसमें युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पुरुष वर्ग में इस पुरस्कार को जीता। इसके अलावा दीपक पुनिया पहलवान ने ESPN के इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते। साइना नेहवाल और सिंधु में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुलेला गोपीचंद ने कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इसके अलावा याद रखिएगा डिफरेंटली एब्ड एथलीट श्रेणी में मानसी जोशी ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रकृति रैंकिंग सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष पर है? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ऑप्शन बी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अशोक चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। याद रखिएगा अशोक चटर्जी भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। 1965 और 1966 में मर्डेका कप में देश की कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य थे। 1966 में एशियाई खेलों और 1967 में एशिया कप क्वालिफायर में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे और पिछले साल याद रखिएगा मोहन बागान क्लब के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नौसेना सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा 2020 में आयोजित किया गया
ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना बैंड, भारतीय नौसेना सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा 21 फरवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम लोधी रोड नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने छात्रों को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूली घंटों के दौरान कम से कम 3 बार घंटी बजाने की अनूठी पहल की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। याद रखिएगा, एक नियमित अंतराल पर पानी पीने की आदत का विकास करने के लिए महाराष्ट्र ने छात्रों को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूली घंटों के दौरान कम से कम 3 बार घंटी बजाने की एक अनूठी पहल की है। स्कूली बच्चों में बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण निर्जलीकरण है। बच्चों को कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जो बच्चे की उम्र, ऊंचाई और वजन के अनुसार बदलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेनकी नदी डंपिंग के कारण अपने सिकुड़ते आकार के कारण चर्चा में थी। यह निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी इम्फॉल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ईटानगर। याद रखिएगा, सेनकी नदी उत्तर पूर्व भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हेरत महोत्सव निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ऑप्शन ए असम का, ऑप्शन बी नागालैंड का, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन डी त्रिपुरा का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, शिवरात्रि त्यौहार, जिसे स्थानीय रूप से हेरत महोत्सव कहा जाता है, जम्मू और कश्मीर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू समुदाय त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चित्र भारती फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी वडोदरा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। याद रखिएगा, 21 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय चित्र भारती फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। यह महोत्सव का तीसरा संस्करण था। उत्सव का पहला संस्करण 2016 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा संस्करण 2018 में दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में थिरुमति कार्ट ऐप विकसित किया? ऑप्शन ए NIT गोवा, ऑप्शन बी NIT इलाहाबाद, ऑप्शन सी NIT त्रिची तमिलनाडु, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT त्रिची तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्णा बोस जो हाल ही में उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण गुजर गए, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ऑप्शन ए AAP, ऑप्शन बी भाजपा, ऑप्शन सी AIADMK, ऑप्शन डी TMC। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी TMC। याद रखिएगा, शैक्षणिक राजनीतिज्ञ कृष्ण बोस का आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे। कृष्णा बोस, याद रखिएगा, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद, जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हैं। वह पहली बार 1996 में, फिर 1998 में और 1999 में भी लोकसभा के लिए चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 35वां, ऑप्शन बी 50वां,
ऑप्शन सी 65वां, ऑप्शन डी 70वां। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 35वां। याद रखिएगा हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की क्षमता के आधार पर रैंक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता? ऑप्शन ए आवर्ती चौधरी, ऑप्शन बी नेहा जायसवाल, ऑप्शन सी दीप्ति कुकरेती, ऑप्शन डी एडलिन कैस्टेलिनो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एडलिन कैस्टेलिनो। याद रखिएगा इस प्रतियोगिता में मंगलुरु कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विजेता रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य सरकार ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नावस्थी दिवेना योजना शुरू की? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए कार्तिक आर्यन, ऑप्शन बी ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी सनी सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऋतिक रोशन। याद रखिएगा ऋतिक रोशन ने मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म सुपर 30 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। बेस्ट फिल्म याद रखिएगा सुपर 30 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लैरी टेस्लर 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे निम्न में से किस विशेषता के आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ऑप्शन बी आल्ट शिफ्ट डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल आल्ट डिलीट, ऑप्शन डी कट कॉपी पेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक लैरी टेस्लर थे। याद रखिएगा 16 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी और पेस्ट की कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे और याद रखिएगा वे अमेरिका के थे। उनका जन्म याद रखिएगा 1945 में न्यूयॉर्क के ब्रोनक्स में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1973 में जोरेक्स पालो आल्टो रिसर्च सेंटर यानी PARC से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी इस खोज ने लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करना काफ़ी आसान बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। रखिएगा 2022 राष्ट्रमंडल खेल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए भाग्यश्री, ऑप्शन बी स्नेहा उप्पल, ऑप्शन सी करिश्मा तन्हा, ऑप्शन डी दिव्यंका त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दिव्यंका त्रिपाठी। याद रखिएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 का आयोजन 20 फरवरी को मुंबई में किया गया था और हम जानते हैं कि ऋतिक रोशन को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि दिव्यंका त्रिपाठी को टेलीविज़न के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री सी चेन्नीगप्पा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी जनता दल, ऑप्शन सी AIADMK, ऑप्शन डी BJP। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जनता दल। ये थे हमारे फरवरी महीने के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए जल्द ही मिलते हैं फरवरी के कुछ और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।